पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एमएलए नज़ीर गुरेजी जी हैं। अभी असेंबली के अंदर बहस भी हुई है सजाद लोन की, उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर कई सारी बातें की, पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर बातचीत की। हम इस समय जम्मू कश्मीर की असेंबली में हैं और बिलखसूस नज़ीर गुरेजी जी से इंतहाई अहम तरीन सवालात करेंगे। सर, अंदर आपने देखा कि सजाद लोन ने अभी वॉकआउट किया, वो असेंबली से निकले। उनका मानना है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है इसमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के अंदर मुश्किलात आ रही हैं। अगर किसी का कोई रिश्तेदार मिलिटेंट हो तो उसकी सज़ा पार्टिकुलर उस शख्स को मिल रही है। तो इस हवाले से आपकी हुकूमत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और साथ ही साथ जो इस समय की मुकम्मल तौर पे काम काज हो कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जहाँ तक सही बात है सजाद साहब ने जो कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है, अब आप सोचिए कि किसी का ताया, चाचा, मामा या दूर का रिश्तेदार भी मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता था इन 20 सालों में, उसको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, उसकी वेरिफिकेशन रोकी जाती है। तो उनका जायज़ बात था। जहाँ तक आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नर के अंडर आता है, जो होम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती सिवाय रिकमेंडेशन के। तो सीएम साहब ने कई बार खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि इसको थोड़ा सा नरमी लाई जाए और उन लोगों को तंग न किया जाए जिनको मिलिट्री के साथ दूर का वास्ता नहीं है। तो कोशिश कर रही है। कश्मीर में हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में नौजवानों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं और वो उसमें लिखते हैं, डिमांड करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, मशवरा करते हैं कि हम सरकार के आगे अपनी अपील रखें कि हमारी पुलिस वेरिफिकेशंस नहीं हो रही हैं। कई सारे नौजवान जो भटके हुए थे वो भी अब रास्ते पे आ चुके हैं। क्या कोई सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए इस चीज़ के लिए? लानी चाहिए, बिल्कुल लानी चाहिए। अगर आप कोई आदमी कह रहा है कि मैं इस घर का फ़र्द हूँ और आप उसको कहोगे नहीं आप फ़र्द नहीं हो, तो वो भगड़ो बन जाएगा। तो बेहतर है जो घर का फ़र्द जो कह रहा है कि मैं इस घर में ठीक ठाक हूँ, मैं इस घर में रहूँगा और इस घर के लिए काम करूँगा, हमें उनको एम्यूनिटी देकर उनसे काम लेना चाहिए। उनको रियासत की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में उनका भी हाथ बंटवाना चाहिए। सर, कई सारे लोग हज और उम्रा भी नहीं कर सकते हैं, रीज़न कि उनके पासपोर्ट वेरिफिकेशंस नहीं हो पा रही हैं। क्या उमर साहब की कैबिनेट के अंदर कोई बड़ा फैसला इस पे लिया जाएगा? देखिए, वो मैंने कहा ना, वो रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो उस पुलिस जो है, होम डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और हमारा स्टेट से हम रिकमेंड ही कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसमें ये तरमीम लाई जाए। और जब स्टेट बन जाएगी इंशाल्लाह आप देखोगे कि उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। उसके बाद स्टेट के बिना क्या हालत है इस समय सर? सच कहना सर, हकीकत कहना, लोग देखना चाहते हैं। जैसे एक घर में 2 मालिक हों और एक मालिक कहे कि मैं इसमें इस कमरे को बनाना चाहता हूँ, दूसरा कह रहा है नहीं मैंने नहीं बनाना है, तो ना कमरा बनेगा ना वो उजड़ेगा। तो उसी तरीके से जब 2 पावर ये हों, 2 पावर हों, जहाँ पर एक पावर एक चीज़ के है, दूसरा पावर दूसरा चीज़ के है, तो वो रियासत कहाँ तरक्की करेगी, वो घर कहाँ तरक्की कर सकता है? सर ये भी कहा जा रहा है कि इस समय जो उमर साहब की कैबिनेट है इसके पास पावर्स नहीं है। एमएलएज की बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए ऑफिसर्स नहीं सुन रहे हैं, बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या ये हकीकत है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। जो हमारा दायित्व बनता है, जो हमारे पावर्स हैं वो हम करते हैं और ब्यूरोक्रेसी अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी का काम ही है कि लोगों की खदमत करना, ये जैसे पॉलिटिशियन को काम है। तो ये कहना कि नहीं मानते हैं, ये अच्छा लफ्ज़ नहीं है। जो हमारे पावर्स है उसमें वो काम कर रहे हैं और जो हम उनको बता रहे हैं वो कर रहे हैं। सर, सबसे इम्पोर्टेंट है आज का रोज़ जिसके ऊपर बहस हुई, कई सारे महकमों को लेकर बहस भी हुई, आपने भी इसमें बहस की। क्या लगता है सर, जो हमारी कश्मीर की केरन वाली जैसे रोड है, जैसे गुरेज के अंदर से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर अभी हेलीकॉप्टर सर्विसेज चाहिए होती है इमरजेंसी में, सर्दियों के दिनों में, तो कोई अल्टरनेट रूट नहीं है, इसको लेकर क्या बातचीत हुई है सर? देखिए, ये सही मामला है। गुरेज हो, मत्सल हो, टंगडार हो, केरन हो, ये 4 जगह हैं जो बिल्कुल कट ऑफ रहती है, लेकिन तब भी मत्सल फिर भी खुला रहता है कुछ देर के लिए, या आपका केरन जो है हर 10 दिन 15 दिन में खुल जाता है। लेकिन गुरेज एक वाहिद जगह है जहाँ बिल्कुल वो 6 महीने बंद ही रहता है। तो मैंने उसके लिए एक DPR बनवाया था 2014 में। वो DPR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला गया, लेकिन अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है। तो हमारी गुजारिश होगी, मैंने सीएम साहब ने भी ये बात उठाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि गुरेज, मत्सल और केरन जैसे इलाकों को टनल दी जाए, और मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 साल में टनल का काम शुरू होना चाहिए इन इलाकों में। सर, गुरेज में भी
यस, गुरेज तो मेन है. गुरेज इज द ओनली प्लेस जो बिल्कुल 6 महीने कटा रहती है. बाकी कोई रियासत में कोई जगह नहीं जो बिल्कुल 6 महीने अगर बर्फ पड़ गई तो 6 महीने खुलेगी नहीं. गुरेज ही वाहिद जगह है. और आप देखेंगे कि स्ट्रेटेजिकली भी गुरेज का एक अहमियत है कि एक साइड से सिल्क रोड वहाँ से जाता था, गिलगित वगैरह बिल्कुल स्टोन थ्रो है मेरे इलाके से. तो स्ट्रेटेजिकली भी वो टनल ज़रूरी है और लोगों के लिए भी ज़रूरी है. सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे. आर्टिकल 370 को लेकर सर सजाद लोन ने कहा कि उस रेजोल्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था. रेजोल्यूशन में जस्ट ओनली स्पेशल स्टेटस मेंशन किया गया है. सो वी वांट आर्टिकल 370 35 है. तो क्या 370 और 35 से ना लिखना, स्पेशल स्टेटस लिखकर उस रेजोल्यूशन को असेंबली में पास करना, क्या वो एक मजाक है? हम किसी को कहेंगे कि आपके माँ का कसम जा रहा है और किसी को कहेंगे डैडी जा रहा है, ये वही वाला मसला है. हालांकि वो उसका बाप ही होता है जो जा रहा होता है. मैं किसी की इशारत करता हूँ, किसी बच्चे को कह रहा हूँ तुम्हारी माँ का कसम जा रहा है. सर लाइव चल रहा है. माँ का कसम जो है, माँ का कसम जो है निकल जा रहे हैं सर. माँ का कसम जो है वो भी बाप हुआ और बाप होता है. तो वही सजाद लोन साहब कह रहे हैं जिन्होंने इस रियासत का इस दहाने पे पहुंचाए, वहीं आज 370 की डिमांड कर रहे हैं. और उनको पता है कि 370 लाना कितना डिफिकल्ट काम है, इजी नहीं है. लेकिन उसके बावजूद वो सियासत करते हैं यहाँ के लोगों के साथ. मुझे हैफ आता है ऐसे लोगों पे कि अभी भी वो नहीं सुधर रहे हैं कि इस रियासत का भला करे, इस रियासत को आगे ले जाए और वो चीज़ें कोशिश करें हम सब मिलके जो हम इस रियासत के लिए ला सकते हैं. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ नज़ीर गुरैज़ी साहब थे जिनसे हमने तफसीलाती बातचीत की आर्टिकल 370 और 35 के हवाले से और कई सारी चीज़ों पे. एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ.